अपनी लाइफ को चलाने के लिए सभी ने कोई ना कोई सिद्धांत, कोई ना कोई नियम बना रखे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ ऐसा ही नियम बचपन से बना रखा है। बचपन से जब भी मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले किसी और का मुंह ना देखने की बजाय अपने हाथों को देखती हूँ, प्रातः स्मरण बोलती हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। और उसके बाद जो है अपनी धरती माता को स्पर्श करती हूँ, उससे माफ़ी मांगती हूँ। और फिर अपनी जो है नासिका देखती हूँ कि किस नासिका से ना ज़्यादा तेज़ सांस चल रही है। अगर मेरी नासिका से, चंद्र नाड़ी से जो है ना सांस ज़्यादा चल रही है, तो समझ जाती हूँ कि मेरा आज का दिन शांत रहने वाला है। सूर्य नाड़ी से चल रहा है ना, तो समझनी कि आज कुछ ना कुछ जो है ना उग्रता रहेगी मुझ में, तो अपने को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, हम चाहे जितना मर्जी अपने को मॉडर्न क्यों ना बोल लेना, फिर भी हम लोग जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ों में विश्वास करते हैं जिनको सुनने पर लोग हमें अंधविश्वासी मानते हैं। और हम लोग ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताए गए उन टोटकों को करते रहते हैं। तो घर की सुख शांति कोई नहीं चाहता, भाई मैं भी चाहती हूँ। और मुझे भी ना एक आजकल ऐसा ही टोटका जो है पता चला है, तो मैं भी ना उस उपाय को कर रही हूँ और देखती हूँ कि कितना अच्छा जो है उसका रिजल्ट मिलता है। और अगर मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिला ना, तो मैं आप लोगों के साथ उसका रिजल्ट जो है शेयर जरूर करूँ। और सिंपल सा टोटका, एक तांबे के लोटे को पानी से भर के रात को किचन में रखना है, सुबह घर के बाहर चारों तरफ छिड़कना है। भोरे गए उठो मोहना, उठो उठो उठो। तो भाई हमारे भगवान भी उठ गए हैं। तो ना सुबह सुबह ना मैं अपने साथ साथ ही ना फिर भगवान को भी उठा देती हूँ। भगवान का जो पर्दा है ना, रात को मैं बंद करके रखती हूँ और सुबह फिर जो है ना इसको खोल देती हूँ। तो भाई अब मैंने अपने भगवान को भी उठा दिया है और अब वो भी उठ चुके हैं। और फिर मैं ना यहीं पर बैठ जाती हूँ और फिर थोड़ा सा अपनी फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कर लेती हूँ। कभी योगा कर लेती हूँ, व्यायाम कर लेती हूँ, प्राणायाम कर लेती हूँ, कभी बाहर जो है जॉगिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो हम लेडीज़ को पक्का जो है अपनी फ़िटनेस के लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और उसके बाद जो है फिर सुबह सुबह ही ना मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। सूर्य उदय से पहले पहले जो ना ये झाड़ू लग जाना चाहिए घर के अंदर। तो ऐसा मैंने सुना है, वो मैंने सारी की सारी चीज़ें करती हूँ। और जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना मैं, तो अपने सिर को ज़रूर ढकती हूँ। तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जब भी झाड़ू लगाओ भाई सिर ढक के लगाओ। तो उन्हीं की सुना सुनी ना मैंने भी ये किया है। चाहे आप ये सोच लीजिए कि हमारे बालों में इससे डस्ट से हमारे बच जाएंगे, चाहे इसके पीछे कोई भी लॉजिक हो, बट हमें झाड़ू तो सिर ढक के ही लगाना चाहिए भाई। तो ये मेरा झाड़ू हो गया सुबह सुबह। सुबह की इसको जूठन झाड़ू भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो ये हम सूर्य उदय से पहले पहले ना लगा लेती हूँ मैं, और अपना घर आंगन सब कुछ जो है ना साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए ना फ्रेंड्स, मॉर्निंग में इस तरह की टी लेनी चाहिए, बहुत टेस्टी बनती है। अपने घर में मार्केट में जो भी चीज़ें होती है ना, वो लाने से बेटर है कि घर में इस तरह से अपनी ग्रीन टी बना दो। बहुत इजी है। कुछ तुलसी के पत्ते डालो, अश्वगंधा डालो और गिलोय डाल दो, फिर इसमें अजवाइन डाल दो और जीरा डाल दो, मीठी सौंफ डाल दो, सेंधा नमक डाल दो चाहे तो आप। और मैंने तो इसमें नमक नहीं डाला है, बिना नमक के ही है। पर जो मार्केट वाली ग्रीन टी होती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है ना इस ग्रीन टी का है। और आजकल देखिए मेरी क्यारियों में कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। और ये मेरे सारे के सारे पूजा के बर्तन हैं, जो कि मैं अभी अभी बाहर से धो कर लेकर आई हूँ। और देखिए धोने के लिए ना कोई ख़ास चीज़ का प्रयोग मैं बिल्कुल नहीं कर रही। कैसे मेरे बर्तन जो है ना चमक रहे हैं। तो इनको धोने के लिए जो मेरे चूल्हे के अंदर राख होती है ना बाहर, उसी से मैं इन बर्तनों को साफ़ करती हूँ। और पीतल और तांबे के जो बर्तन है ना, राख से इतने अच्छे साफ़ होते हैं ना कि कुछ और तो इनमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे पड़ती। और एकदम नए से चांदी की तरह चमकते हुए ना, ये सोने की तरह, चांदी तो नहीं बोल सकती, सोने की तरह चमकते हुए पीतल के बर्तन नज़र आ रहे हैं। तो ये मेरे सारे हो गए। और मंदिर के अंदर ना मैं 1 लोटा जो ना हमेशा पानी का भर कर रखती हूँ।
और ये भी भाई मैं ना ज्योतिषाचार्यों से ही सीखा कि घर में जब पैसे का ठहराव नहीं होता ना, हम चाहे जितना मर्जी कमा ले, हमारे पास पैसा ही नहीं टिकता ना, तो उसके लिए जो है ये एक छोटा सा टोटका है कि अपने पूजा घर में एक पानी का लोटा हमेशा जो है भरकर रखना चाहिए। उससे घर में बहुत सारा पैसा ही पैसा रहता है। तो ये आ चुकी हूँ, देखिए नहा धो के अब। और नहाने के बाद ना जो मेरा सबसे पहला काम रहता है ना, और सभी महिलाओं को जरूर करना चाहिए कि अपने माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर जो है ना जरूर लगा लेना चाहिए। उसके बाद ही जो है ना पूजा के लिए जाना चाहिए। और जब भी हम अपनी मांग भरते हैं तो मांग, हमारे यहाँ तो ना ऐसा होता है कि जब भी ये मांग भरते हैं तो सिर को ढक कर ही मांग भरते हैं। तो ये अगर आप लोग नहीं करते तो ज़रूर करना चाहिए। मांग को जो है ना अपना सिर ढक के ही भरना चाहिए, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो तो मुझे भी अभी तक पता नहीं चला क्या, बट हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, तो मैं भी वैसा ही कर लेती हूँ। और बस अब जाऊँगी ना पूजा करने के लिए। और नहाने के बाद ना मैं ये 1 गिलास पानी का ज़रूर पीती हूँ। तो ये जो 1 गिलास पानी पिया ना मैं ना, बहुत ही कारगर जो है चीज़ है। एक्चुअली ये जो पानी का गिलास होता है ना नहाने के बाद, वो हमारे जो बीपी है ना उसको कंट्रोल करके रखता है। तो इसलिए हमें जो ना नहाने के बाद हमेशा 1 गिलास ठंडे पानी का ज़रूर पीना चाहिए। तो ऐसा जो है डॉक्टरों का कहना है। तो इसलिए ना मैं भी ना डेली नहाने के बाद 1 गिलास ठंडे पानी का पीती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर बाकी के सारे काम करती हूँ। तो अगर आप भी नहीं पीते ना तो आज से शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आपका जो बीपी है ना बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, ना हाई होगा ना लो होगा, और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस 1 गिलास पानी के साथ। तो फ्रेंड्स ये पानी है, इसमें गंगा जल डाल दिया और थोड़ा सा ना मैं इसमें गाय का जो गुंतर हो ना, गौमूत्र, वो डालती हूँ। और इसके बाद ना फिर अपने सारे घर में छिड़कती हूँ। इससे क्या होता है ना, घर की शुद्धि हो जाती है और घर में जो भी नेगेटिविटी है ना वो सारी शुद्ध हो जाती है। तो घर से हम, बाहर से हम पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, तो इसके लिए ना घर को शुद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो चलिए भाई अब कर लेते हैं पूजा। और पूजा करते समय ना मैं 2 ध्रुवा गणेश जी को जरूर अर्पित करती हूँ। और ऐसा कहा जाता है ना कि गणेश जी को 2 ध्रुवा अर्पित करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और भाई ये बिल्कुल 101% बात सही है। मैं अक्सर जो है जिस भी चीज़ को लेकर भगवान को ये ध्रुवा अर्पित करती हूँ ना, वो मेरी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। और उसके बाद फिर मैं ना धार्मिक पुस्तकें, चाहे वो रामायण हो गई चाहे हमारी गीता हो गई, वो जरूर उसका पाठ करती हूँ। तो आजकल जो है मेरे गीता का पाठ चला, और गीता तो भाई गीता में सभी चीज़ों का सार है। और जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाए ना तो गीता में उसका सॉल्यूशन है। तो मैं तो गीता अपने आप पढ़ती हूँ और मेरे बच्चे भी जो है ना गीता का पाठ करते हैं। और हमें अपने बच्चों को भी इस तरह की धार्मिक किताबें जरूर पढ़ानी चाहिए ताकि वो अच्छे रास्ते पर जो है ना चले। और पूजा पाठ तो हो गई और अब चलते हैं किचन में, और किचन में बनाते हैं अपने लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट। और भाई मैं जब अकेली होती हूँ ना तो मैं अपने लिए अपनी फेवरेट चीज़ें बनाती हूँ। और ये देखिए मेरी फेवरेट चीज़ें आज बन रही हैं। तो भाई मेरे सारे काम हो गए ख़त्म और अभी मेरा ये आ गया, देखिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। तो ये है भल्ले और स्वालू, और साथ साथ में 1 गिलास गर्मा गर्म दूध। तो भाई दूध तो मेरा फेवरेट है, चाहे कोई भी दिन हो, बिना दूध के तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहती। और लेडीज़ के लिए देखिए ना, दूध सबसे मस्त है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये होलसम फूड है, सभी को पता है कि संपूर्ण भोजन जो है दूध को कहा गया है। और महिलाओं के लिए ना बहुत, और आजकल की बेटियां हमारी ना बिल्कुल दूध पीना पसंद ही नहीं करता कोई, और जबकि ये सबसे ज़रूरी है। तो अपनी बेटियों को भी ज़रूर दूध पिलाएं। और आप जो है ना खुद सभी बहनों से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि दूध जो है ना डेली ज़रूर पिएं, सुबह और शाम 2 टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए मेरे साथ। ये देखिए ये हमारे भल्ले बन चुके हैं और ये हमारा स्वालू है, ये देखिए इस तरह से। तो गर्मा गर्म जो है इनका खाने का मज़ा आता है। एक्चुअली स्वालू का मज़ा है ना भल्लों के साथ आता है। तो फ्रेंड्स लीजिए, आप भी जो है ना टेस्ट कीजिए और फिर बताइए कि कैसे यमी बने हैं कि नहीं। और मैं भी फटाफट अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट ना बड़ी जोरों की भूख लगी होती है। सुबह सुबह ना काफ़ी लंबी रात होती है ना, तो रात के बाद जो है सुबह फिर जल्दी जल्दी होता है कि कब जैसे ना ब्रेकफास्ट करें। और मैं सारे कामों को निपटाने के बाद ही ना फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ।
पहले तो मेरा रूटीन है कि बिना नहाए धोए अपने कामों को निपटाए ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है। और अपना एक लाइफ का असूल ज़रूर होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। और जिसका जो अपना एक पक्का नियम होता है ना, वो लाइफ में पक्का सक्सेसफुल होता है, लाइफ उसकी बहुत अच्छी रहती है। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपने नियम से ना साइड नहीं होना चाहिए, अपने नियम के ऊपर हमें अडिग रहना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है फ्रेंड्स, आपका कैसा मानना है आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमें अपने नियमों के पक्के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आप अपने नियमों पर कितने अडिग हैं, कितने नहीं हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। जिसने अगर नहीं बनाया है ना, तो आज से ही अपना एक नियम बनाइए कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है, उठने के बाद जो है ये करना है, नहा धोकर ही मैं और पूजा पाठ करके ही खाना खाना है। तो फिर देखिए कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी और आप ना हर एक तरह से फिट होंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना एक रेगुलर जो है नियम बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए और लाइफ में सक्सेसफुल हुई। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं अब ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। तो चलिए भाई फ्रेंड्स, मैं तो कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और आप लोग भी कभी अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।